वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ड्रामा, एक प्ले शेयर करने जा रही हूँ। दिस इज रिटन बाय स्टेनले हाउस्टन एंड द नेम इज़ डेयर डिपार्टेड, द डेयर डिपार्टेड। करेक्टर्स जो हैं इसमें दिए गए हैं। सिस्टर्स, दो बहनें हैं। एक को कहते हैं मिसेस स्लैटर, दूसरे का नाम है मिसेस जॉर्डन। उनके हस्बैंड्स हैं हेनरी स्लैटर और बेन जॉर्डन, मतलब दो सिस्टर्स हैं और उन दोनों के हस्बैंड्स हैं। विक्टोरिया स्लैटर, अ गर्ल ऑफ 10, जो कि मिस्टर एंड मिसेस स्लैटर की बेटी है, विक्टोरिया स्लैटर। और एबल मैरी वेदर, जो ग्रैंडफादर है। ठीक है, अब हम जो है ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट साइड है सारी, ये हमें सीन बताती है, सीन बता रहे हैं और लोगों का बता रहे हैं। ठीक है, द सीन इज द सिटिंग रूम ऑफ स्मॉल हाउस इन अ लोअर मिडिल क्लास डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ प्रोविंशियल टाउन। ये एक प्रोविंशियल टाउन है। प्रोविंशियल का मतलब बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोविंस, एक खास प्रोविंस में ये एक टाउन है। ये सीन जो है ये एक घर का है। द सीन इज द सिटिंग रूम, स्मॉल हाउस छोटा सा घर है, उसका एक सिटिंग रूम है इन लोअर मिडिल क्लास डिस्ट्रिक्ट। ये जो फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के हैं। ऑन द स्पेक्टेटर्स लेफ्ट इन द विंडो, स्पेक्टेटर का मतलब होता है ऑडियंस। ठीक है, जहाँ पर ऑडियंस बैठे हैं वहाँ पर लेफ्ट साइड पर विंडो है विद द ब्लाइंड्स डाउन, जहाँ पर ब्लाइंड्स जो है जिसकी नीचे हो गए हैं, नीचे हैं। अ सोफा इज इन फ्रंट ऑफ इट, जो लेफ्ट पे विंडो है जिसके ऊपर जो है ब्लाइंड पड़ा हुआ है, उसके सामने एक सोफा है। ऑन हिज राइट इज अ फायर प्लेस, स्पेक्टेटर के राइट साइड पर एक फायर प्लेस है विद एन आर्म चेयर बाय इट, जिसके साथ एक आर्म चेयर है। इन द मिडल ऑफ द वॉल फेसिंग द स्पेक्टेटर इज द डोर, तो ऑडियंस के सामने बिल्कुल जो है स्टेज पर सामने जो है इन द मिडल ऑफ द वॉल, दीवार के दरमियान में इज द डोर, एक डोर है, एक दरवाज़ा है इनटू द पैसेज, जो कि पैसेज में जाता है। टू द लेफ्ट ऑफ द डोर, दरवाज़ा हमें नज़र आता है। डोर की साइड पर इज अ चीप शेबी चेस्ट ऑफ ड्रायर्स, ड्रायर्स का एक चेस्ट है, मतलब दराजों का जो है एक चेस्ट है जो शेबी है। शेबी का मतलब जो कि जिसकी हालत ख़राब है, वो पुराना लगता है। टू द राइट अ साइड बोर्ड, उस दरवाजे के राइट साइड पर एक साइड बोर्ड है। इन द मिडल ऑफ द रूम इज़ अ टेबल, अब जो द सिटिंग रूम है हमारे सामने, उस पर एक टेबल है विद चेयर्स राउंड इट, जिसके इर्द गिर्द चेयर्स हैं। ऑर्नामेंट्स इन अ चीप अमेरिकन क्लॉक आर ऑन द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर कुछ ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ डेकोरेशंस वगैरह हैं और एक सस्ती सी अमेरिकन क्लॉक वहाँ पर मौजूद है। मेंटल पीस जो है वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आग जलाई जाती है, उसके ऊपर उसकी साइड्स पर जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो वुड का हो या स्टोन का हो या किसी मेटल का हो, वो मेंटल पीस कहलाता है। इन द हर्थ अ केटल, हर्थ का मतलब फायर प्लेस, जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर एक केटल पड़ा है। बाय द साइड बोर्ड अ पेयर ऑफ गॉडी न्यू कारपेट स्लीपर्स, वहाँ जो दरवाजे के लेफ्ट साइड पर हमने देखा एक साइड बोर्ड है, उस साइड बोर्ड पर जो है एक नए कारपेट स्लीपर्स का एक पेयर पड़ा हुआ है। अ पेयर ऑफ गॉडी, जो गॉडी है, गॉडी का मतलब ये जो बहुत शोई है, बहुत शो ऑफ वाले, बहुत कलरफुल न्यू कारपेट स्लीपर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। ये सारी सेटिंग है, मतलब वहाँ टेबल है, आर्म चेयर है, फायर प्लेस है। ठीक है, हमें एक पुराना सा चेस्ट ऑफ ड्रायर्स भी नज़र आता है। द टेबल इज़ पार्टली लेड फॉर टी, टेबल जो है आधी आधी उस पर चाय जो है वो कुछ कुछ उस पर चाय पड़ी हुई है। एंड द नेसेसरीज फॉर द मील आर ऑन द साइड बोर्ड, और खाने की ज़रूरी चीज़ें साइड बोर्ड पे पड़ी हैं। इज आल्सो आर कॉपीज ऑफ इन इवनिंग पेपर एंड ऑफ टिटबिट्स एंड पार्सन्स वीकली, इसी तरह साइड बोर्ड के ऊपर जो है कुछ इवनिंग पेपर, कुछ न्यूज़पेपर्स की कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। टिटबिट्स और पार्सन्स वीकली, ये उस ज़माने का मशहूर न्यूज़पेपर या जो है मैगज़ीन हो सकता है, मैगज़ीन वगैरह, क्योंकि ये नाम है टिटबिट्स और पार्सन्स वीकली, ये मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के नाम है जो वहाँ पड़े हुए थे। टर्निंग टू द लेफ्ट थ्रू द डोर टेक्स यू टू द फ्रंट डोर, उसी दरवाजे में अगर लेफ्ट साइड पर कोई टर्न करता है तो फ्रंट डोर आता है, मतलब जो उनके बाहर का दरवाज़ा है। टू द राइट अपस्टेयर्स, और उसी दरवाजे में जाकर अगर राइट साइड पे जाएं तो वो आगे की सीढ़ियाँ आती हैं। इन द पैसेज अ हेड स्टैंड इज विजिबल, दरवाजा चूंकि सामने का खुला हुआ होता है तो पैसेज में एक हेड स्टैंड जो है वो नज़र आता है, एक टोपी रखने वाला स्टैंड। व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पर्दा उठता है, मिसेस स्लैटर इज सीन लेइंग द टेबल, तो हमें मिसेस स्लैटर नज़र आती है जो टेबल की जो तैयार कर रही होती है, उस पर चीज़ें रख रही होती हैं। शी इज़ अ विगोरस प्लम्प रेड फेस्ड वल्गर वुमन, वो बहुत विगोरस, बहुत एनर्जेटिक औरत लगती हैं, स्ट्रॉन्ग लगती हैं। प्लम्प हल्की सी मोटी, रेड फेस, रेड कलर फेस है। वल्गर वमेन, वल्गर मीन्स बहुत रफ लगती है, बहुत अनसिविलाइज लगती हैं। प्रिपेयर टू डू एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेट टॉकिंग टू गेट हर ओन वे,
और अपनी मर्ज़ी चलाने के लिए, अपनी मर्ज़ी का जो है बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जो है बात कर सकती है। शी इज़ इन ब्लैक बट नॉट इन कंप्लीट मॉर्निंग। वो ब्लैक कलर पहने हुए हैं लेकिन वो मुकम्मल मॉर्निंग में नहीं है। मॉर्निंग का मतलब होता है मातम करने वाला लिबास। जिस तरह ये लोग, हर लोगों के कुछ ख़ास रस्म होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के यहाँ यूरोप में जब कोई मरता है तो ज़रूर ये लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं, ग्लव्स और कपड़े और शूज़ और शॉल और टोपी, सब कुछ मतलब उससे मैच करता है। तो वो ब्लैक कलर में तो थी लेकिन मुकम्मल मॉर्निंग के ड्रेस में नहीं थी। शी लिसन्स फॉर अ मोमेंट and then goes to the window, opens it and calls into the street. चंद लम्हे वो कुछ सुनने की कोशिश करती है, फिर जाती है विंडो की तरफ, उसको खोलती है, and calls into the street, और गली में पुकारती है, गली में चीखती है। मिसेस स्लेटर शार्पली, अब वो गली में से चीख कर नीचे पुकार रही है, विक्टोरिया विक्टोरिया डू यू हेयर, कम इन विल यू, विक्टोरिया विक्टोरिया क्या तुम सुन रही हो, अंदर आ जाओ, क्या आओगी। मिसेस स्लेटर क्लोजेस विंडो एंड पुट्स द ब्लाइंड स्ट्रेट, फिर वो खिड़की बंद करके ब्लाइंड ठीक करती है, एंड देन रिटर्न्स टू हर वर्क एट द टेबल, फिर टेबल पर वापस आती है अपने काम की तरफ। विक्टोरिया प्रिकॉरियस गर्ल ऑफन ड्रेस्ड इन कलर्स इंटर्स, विक्टोरिया प्रिकॉरियस गर्ल है, प्रिकॉशियस गर्ल, प्रिकॉशियस का मतलब है मतलब जो उम्र से ज़्यादा समझदार है। अक्सर वो जो है उसने कलर्स वाले, खूबसूरत कलर्स वाले कपड़े पहने होते हैं, वो दाखिल होती है। मिसेस स्लेटर, आई एम अमेज्ड एट यू विक्टोरिया, आई रियली एम, हाउ कैन यू gallivanting about in the street with your grandfather lying dead and cold upstairs। मिसेस स्लेटर से कहती है विक्टोरिया को कि मैं वाकई में तुम पर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। ये किस तरह मुमकिन है कि तुम गलियों में बाहर घूम फिर रही हो, इंजॉय कर रही हो। गलिवेंटिंग का मतलब होता है घूमना फिरना, स्पेशली इंजॉयमेंट के लिए। गली में जो है तुम घूम फिर रही हो जबकि तुम्हारे ग्रैंडफादर लाइंग डेड इन कोल्ड अपस्टेयर्स, वो ऊपर जो है अपस्टेयर्स अपने कमरे में जो है वो डेड है, वो मरे हुए हैं और कोल्ड हैं, मतलब ठंडे पड़ गए हैं, मर गए हैं वो, और तुम नीचे एंजॉय कर रही हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे कर सकती हो। बी ऑफ नाउ, चलो अब यहाँ से जाओ, एंड चेंज योर ड्रेस बिफोर योर आंट एलिजबेथ एंड योर अंकल बेन कम, और अपने कपड़े बदलो इससे पहले कि तुम्हारी आंटी एलिजबेथ और तुम्हारे अंकल बेन आए। इट वुड नेवर डू फॉर देम टू फाइंड यू इन कलर्स, इस तरह तुमने कलर्स वाले कपड़े पहने हुए हैं, वो इस तरह तुम्हें देखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इट वुड नेवर डू फॉर देम, उनको ये अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें इस तरह कलर्स में देखकर। विक्टोरिया, व्हाट आर दे कमिंग फॉर, दे हैवंट बीन हियर फॉर एजेस। विक्टोरिया उसे कहती है वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, वो तो जो है अरसा हुआ, एजेस हुई यहाँ नहीं आए हैं। मिसेस स्लेटर, दे आर कमिंग टू टॉक ओवर पुअर ग्रैंडपास अफेयर्स, वो यहाँ आए हैं कि बेचारे ग्रैंडपा के, जो तुम्हारे जो दादा हैं, उनके जो मसले हैं, जो अफेयर्स हैं, उसको सॉल्व कर सकें। इनफैक्ट वो विक्टोरिया के नाना थे, ग्रैंडपा तुम्हारे नाना के जो मसले हैं वो सॉल्व कर सकें। योर फादर सेंड देम अ टेलीग्राम एज सून एज वी फाउंड ही वाज डेड, अ नॉइज इज हर्ड। मिसेस स्लेटर उसे कहती है कि जब हमने देख लिया कि आपके फादर, आपके जो ग्रैंड पा हैं, जबकि जो नाना है, जब उनकी डेथ हो गई है तो हमने तुम्हारी आंट एलिजबेथ को जो है टेलीग्राम कर दिया है और वो जल्दी आ जाएंगी। गुड ग्रेशियस, दैट्स नेवर देम। अच्छा, बाहर आवाज़ आती है तो मिसेस स्लेटर कहती है ओ गॉड दैट्स नेवर देम, अल्लाह करे वो ना हो। मिसेस स्लेटर हरीज टू द डोर एंड ओपन्स इट, मिसेस स्लेटर जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है और उसे खोलती है। नो थैंक गुडनेस इट्स ओनली योर फादर, नो अल्लाह का शुक्र है तो सिर्फ तुम्हारे अब्बू हैं। मतलब वो कह रही है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी वो तुम्हारी आंट ना आए तो अच्छा है। इसका मतलब ये कि विक्टोरिया के फादर जो है वो आ गए हैं, हेनरी स्लेटर। हेनरी स्लेटर, a stooping heavy man with a drooping mustache enters। हेनरी स्लेटर जो stooping मतलब झुके हुए थे थोड़े से, heavy man मजबूत हैवी शख्स था, with a drooping mustache enters, उनकी जो mustache थी वो drooping थी। drooping का मतलब ये वो थोड़ी सी लटकी हुई थी। enters नीचे की तरफ थी, ठीक है। enters वो जो है दाखिल हुआ। he is wearing a black tail coat, वो एक black tail coat जो है पहने हुए हैं। tail coat is a kind of a dress, जिनके पीछे जो कोट जो पीछे जो पोर्शन होता है इसमें एक दरमियान में कट सा लगा होता है। ग्रे ट्राउजर्स पहने हुए हैं, अ ब्लैक टाई पहनी हुई है, एंड अ बाउलर हेड, और बाउलर एक किस्म की टोपी है वो उसने पहनी है। ही कैरीज अ लिटिल पेपर पार्सल, उसके पास, हेनरी स्लेटर के पास एक छोटा सा पेपर पार्सल भी है। हेनरी, नॉट कम येट, देखो अभी तक वो नहीं आए। मिसेस स्लेटर, यू कैन सी दे हैवंट, कांट यू, तुम देख सकते हो कि वो नहीं आए, देख सकते हो ना। नाउ विक्टोरिया, बी ऑफ अपस्टेयर्स, अब विक्टोरिया ऊपर जाओ, एंड दैट क्विक, और जल्दी करो। पुट योर वाइट फ्रॉक ऑन विद द ब्लैक सैश, अपनी वाइट फ्रॉक पहनो जिस पर ब्लैक सैश जो है वो उस पर पहन लो, उसके ऊपर वाइट फ्रॉक पहनना। विक्टोरिया गोज आउट, विक्टोरिया बाहर चली जाती है। मिसेस स्लेटर टू हेनरी, मिसेस स्लेटर हेनरी को, अपने हस्बैंड को कहती है,
आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट्स द बेस्ट वी कैन डू टिल आवर न्यू ब्लैक इज़ रेडी। कहती हैं मैं अपने कपड़ों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन जब तक हमारे नए ब्लैक कपड़े रेडी नहीं होते तो बस यही अच्छे हैं हमारे लिए। एंड बेन एंड एलिजाबेथ विल नेवर हैव थॉट अबाउट मॉर्निंग येट, सो वी विल आउटशाइन देम देयर। और चूंकि एलिजाबेथ और बेन, वो जो उसकी बहन और उसके बहन का हस्बैंड है, वो आ रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने अचानक जो है मतलब मेरे फादर की डेथ हो जाएगी, तो उन्होंने मॉर्निंग के बारे में, मातम के कपड़ों के बारे में अभी नहीं सोचा होगा। तो उनके कपड़े जो है इतना ब्लैक नहीं होंगे और हमारे तो फिर भी ब्लैक हैं, सो वी विल आउटशाइन देम देयर। तो यहाँ पर हम उनसे जीत जाएंगे, हमारे कपड़े मौके के मुनासबत से होंगे जबकि उनके नहीं होंगे। हेनरी सेट्स इन द आर्म चेयर बाय द फायर। हेनरी जो है वो आग के साथ आर्म चेयर पर बैठ जाता है। गेट यूर बूट्स ऑफ हेनरी, एलिजाबेथ इज दैट प्राइंग शी नोटिसेस द लीस्ट स्पेक ऑफ डर्ट। मिसेस स्लेटर उससे कहती है हेनरी तुम अपने शूज़ उतार लो, क्योंकि मेरी बहन एलिजाबेथ इतनी प्राइंग है, प्राइंग का मतलब इतनी जासूस है, हर चीज़ को इतना नोट करती है। शी नोटिसेस द लीस्ट स्पेक ऑफ डर्ट, हल्की से हल्की डर्ट भी जो है, डर्ट का टुकड़ा भी जो है उसको नज़र आ जाता है। तो अगर इस तरह तुम्हारे शूज़ गंदे हैं, तुम मेरा कारपेट गंदा करोगे तो फिर वो बातें बनाएंगी। हेनरी आई एम वॉन्डरिंग इफ़ दे विल कम एट ऑल। हेनरी मैं सोच रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि क्या वो आ भी जाएंगे। व्हेन यू एंड एलिजाबेथ क्वारल्ड, जब तुम और एलिजाबेथ लड़े थे, जब तुम दोनों की लड़ाई हुई थी। शी सेड शी वुड नेवर सेट फुट इन योर हाउस अगेन, तो उसने तुम्हें कहा था कि वो कभी दोबारा तुम्हारे घर में कदम नहीं रखेगी। इससे हमें पता चलता है कि दोनों बहनें आपस में लड़ चुकी हैं। मिसेस स्लेटर की बातों से पता चलता है कि वो अपनी बहन को पसंद नहीं करती है, बल्कि वो उनसे एक हल्की सी बात है, कपड़े, वो उसमें भी जो है उससे जीतना चाहती है, उसको नीचे दिखाना चाहती है। मिसेस स्लेटर शील कम फास्ट एनफ आफ्टर हर शेयर ऑफ व्हाट ग्रैंडफादर्स लेफ्ट। मिसेस स्लेटर उससे कहती है कि ग्रैंडफादर ने उसके लिए जो छोड़ा है, उसके लिए, उसमें अपना हिस्सा लेने के लिए वो जल्द से जल्द आएगी। यू नो हाउ हार्ड शी कैन बी व्हेन शी लाइक्स, तुम्हें पता है कि जब वो सख्त होना चाहे तो वो कितनी सख्त हो जाती है। Where she gets it from, I can't tell. Mrs. Slater unwraps the parcel Henry has brought. हेनरी जो पार्सल लेकर आया था, मिसेस स्लेटर उसे खोलने लगी और उसने उसे कहा कि जब मेरी बहन सख्त होने पे आती है तो बहुत सख्त हो जाती है। Where she gets it from, I can't tell. और मुझे नहीं समझ आती कि उसने इतनी सख्ती कहाँ से ली है। फिर वो पार्सल खोलती है। It contains an apple pie. उसमें जो है एक एप्पल पाई होता है, which she puts on a dish on the table. जो है वो एक डिश में जो है निकाल कर टेबल पर रख देती है। इसका मतलब ये कि वो खाने के लिए और चाय के लिए जो है मुख्तलिफ चीज़ें तैयार कर रहे हैं, मेहमानों की तैयारी कर रहे हैं। हेनरी आई सपोर्ट इट्स इन द फैमिली। मिसेस स्लेटर उसे कहती है कि पता नहीं वो उसमें इतनी सख्ती कहाँ से आ गई है, एलिजाबेथ पे इतनी सख्ती कहाँ से आ गई है। तो हेनरी उसे कहता है मुझे लगता है कि तो ये उसकी फैमिली में है। मिसेस स्लेटर व्हाट डू यू मीन बाय दैट हेनरी स्लेटर? हेनरी स्लेटर क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब जाहिर है वो उसकी बहन है तो उसी पे पॉइंट कर रहा है कि तुम भी ऐसी हो, तुम्हारी ही बहन है। आई वाज रेफरिंग टू योर फादर नॉट टू यू। कहते मैं तुम्हारा जिक्र नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बाप का जिक्र कर रहा हूँ कि जितना वो सख्त है उतनी तुम्हारी बहन भी है। वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं? मिसेस स्लेटर इन द किचन, किचन में है। बट यू वॉन्ट अ न्यू पेयर, लेकिन तुम्हें नए चप्पलों की ज़रूरत है, स्लीपर्स की ज़रूरत है। दीज ओल्ड वंस आर नियरली वॉर्न आउट, तुम्हारे ये पुराने स्लीपर जो है तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। नियरली ब्रेकिंग डाउन, और फिर मिसेस स्लेटर रोने के करीब हो गई। ब्रेकिंग डाउन मतलब वो रोने के करीब आ गई। यू डोंट सीम टू रियलाइज इट्स कॉस्टिंग मी टू बेयर अप लाइक आई एम डूइंग। कहते तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं किस तरीके से बर्दाश्त कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। माई हार्ट फिट टू ब्रेक व्हेन आई सी द लिटिल ट्रिफल दैट बिलोंग टू ग्रैंडफादर लाइंग अराउंड। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं ये देखती हूँ कि जो ग्रैंडफादर की चीज़ें हैं, छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें, वो इसी तरह जो है बिखरी पड़ी रहती हैं। एंड थिंक ही विल नेवर यूज़ देम अगेन। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि कभी इन चीज़ों को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मुझे जो है बहुत रोना आता है। सिंपल। और वो उसके जो दादे की डेथ हुई थी, उनकी नए स्लीपर पड़े हुए थे और वो चाहती थी कि वो स्लीपर जो है उसका शौहर हेनरी इस्तेमाल करे। तो उसने जो है कहा, उसके रोने वाले अंदाज में कहा कि मेरे दादा जो है मर गए हैं और मैं कितनी मुश्किलों से ये बर्दाश्त कर रही हूँ, और बहुत जो है मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी सी ऐसी बिखरी हुई है, तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है ये मैं ही जानती हूँ। ब्रिस्कली, और जल्दी से फिर वो कहती है, हियर यूड बेटर वेयर दी स्लीपर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स नाउ। अच्छा होगा ना कि तुम ग्रैंडफादर के स्लीपर्स पहन लो। इट्स लकी ही हैड जस्ट गॉट अ न्यू पेयर। कितनी अच्छी बात है कि अभी जो है उन्होंने एक नया पेयर लिया था। हेनरी, दे विल बी स्मॉल फॉर मी माई डियर,
ये जो आपके दादा के चप्पल हैं ये मुझ पे छोटे हैं। मिसेस स्लेटर, दे विल स्ट्रेच, वॉन्ट दे, नहीं नहीं ये खुल जाएंगे। क्या नहीं खुलेंगे? आई एम नॉट गोइंग टू हैव देम वेस्टेड, मैं उनको इस तरह ज़ाया नहीं जाने दूंगी। शी हैज़ फिनिश्ड लाइंग द टेबल, अब उसने टेबल तैयार कर ली थी। हेनरी, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूरो ऑफ ग्रैंडफादर्स दैट्स इन हिज बेडरूम। हेनरी, मैं सोच रही हूँ कि ग्रैंडफादर का जो ब्यूरो उनके बेडरूम में है उसके बारे में मैं सोच रही हूँ। यू नो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हैव इट आफ्टर ही डाइड। तुम्हें पता है ना, मुझे हमेशा से ख्वाहिश है कि जब ग्रैंडफादर की डेथ हो जाएगी, मैं हमेशा से सोचती थी तो मैं वो ब्यूरो ले लूँगी। ब्यूरो इज़ अ चेस्ट ऑफ ड्रायर्स, ड्रायर्स की एक चेस्ट। हेनरी, यू मस्ट अरेंज विद एलिज़ाबेथ व्हेन यू आर डिवाइडिंग थिंग्स अप। तो हेनरी से कहता है ठीक है, जब एलिज़ाबेथ आएगी और तुम लोग आपस में चीज़ें तकसीम करोगे अपने दादा की, तो तुम ले लेना, तुम ये ब्यूरो ले लेना उससे। एलिज़ाबेथ, इफ दैट शार्ट शी विल सी आई एम आफ्टर इट। मिसेस स्लेटर से कहती नहीं एलिज़ाबेथ तो इतनी तेज़ है, उसे समझ आ जाएगी कि मैं इस ब्यूरो के पीछे हूँ। एंड शी विल ड्राइव अ हार्ड बार्गेन ओवर इट, और फिर जो है वो उस ब्यूरो के बदले मुझसे सख्त सौदा करेगी, मतलब मुझसे कोई और चीज़ मांगेगी सख्त। वट इट इज़ टू हैव अ लो मनी ग्रबिंग स्पिरिट। फिर वो कहती हैं देखो मेरी बहन की कितनी जो है अजीब सी जो है स्पिरिट है, कितना अजीब सा उसका जो है मिजाज है, ये जो जज्बा है, जो स्पिरिट है, कितना लो है, कितना चीप लगता है कि बंदा जो है पैसे के पीछे जो है वो भागता रहे। ग्रबिंग का मतलब तलाश करना, ढूंढते रहना। तो वो मतलब एलिज़ाबेथ पर तंज कर रही हैं, लेकिन ये तो खुद उस पर सच्चा आता है, ये बात उस पर ठीक आती है कि उसने कहा कि कितनी बुरी बात है कि लोग जब इतनी छोटे छोटे पैसों के पीछे जो है वो तलाश करते फिरते हैं। हेनरी, परहैप्स शी इज़ गॉट हर आई ऑन द ब्यूरो एज वेल। हेनरी कहता है हो सकता है कि उसकी नज़र भी ब्यूरो पर हो। मिसेस स्लेटर, शी इज़ नेवर बीन हेयर सिंस ग्रेट फादर बॉट इट। तो उसे कहती नहीं, मिसेस स्लेटर से कहती है जब से ग्रैंडफादर ने ये लिया है वो यहाँ नहीं आए हैं। If it was only down here instead of in his room, she would never guess it wasn't our own. मिसेस स्लेटर उसे कहती है मेरे जहन में ये बात आती है कि अगर वो ब्यूरो यहाँ हो और हमारे कमरे में हो, दादा के कमरे के बजाय, शी वुड नेवर गेस इट वाजंट आवर ओन, तो उसको कभी भी पता नहीं चलेगा एलिज़ाबेथ को कि ये हमारा नहीं है। हेनरी स्टार्टेड, अमीलिया, ही राइजेस, और वो उठ गया। मिसेस स्लेटर का नाम जो है वो अमीलिया है, ठीक है। वो उसे कहती है कि मतलब वो अगर ब्यूरो हमारे कमरे में हो तो उसको क्या पता चलेगा कि वो ब्यूरो जो है वो दादा का है और हमारा नहीं है, मतलब फिर उसमें जो है मुझे कोई हिस्सेदारी नहीं करनी पड़ेगी। हेनरी उसकी बात को समझ गया, वो चाहती थी कि वो जाकर उधर डेड बॉडी पड़ी है और उधर से वो ब्यूरो लेकर आ जाए। हेनरी एकदम खड़ा हो, उसने कहा अमीलिया, मतलब ये तुम क्या कह रही हो? मिसेस स्लेटर, हेनरी, व्हाई शुडंट वी ब्रिंग दैट ब्यूरो डाउन हियर नाउ? हेनरी, क्यों ना हम वो ब्यूरो यहाँ नीचे ले आएं? वी कुड डू इट बिफोर दे कम। कहते हैं उनके आने से पहले हम ये कर सकते हैं। हेनरी स्टुपेफाइड, हेनरी जो है वो बहुत जो है अजीब सा हो गया। आई डोंट केयर और वुडंट केयर टू, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं नहीं मुझे ऐसे करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मिसेस स्लेटर, डोंट लुक सो डैफ्ट, व्हाई नॉट? इतने बेवकूफ़ नज़र आने की क्या ज़रूरत है? डैफ्ट का मतलब रिडिकुलस, इतना रिडिकुलस क्यों लग रहे हो? व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? हेनरी, इट डजंट सीम डेलिकेट समहाउ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। Mrs. Slater, we could put that shabby old chest of drawers upstairs where the bureau is now. मिसेस स्लेटर से कहती है इसमें कोई मसला नहीं है, ये हमारा जो बुरे हाल वाला शैबी ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रायर्स है ये हम ऊपर ले जाते हैं जहाँ पर इस वक्त ब्यूरो पड़ा है। एलिज़ाबेथ कुड हैव दैट एंड वेलकम। एलिज़ाबेथ अगर जाए दादा के कमरे में और उसको ये पसंद आ जाए तो वो ले ले। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट, शी पॉइंट्स टू द ड्रायर्स। वो जो है उनके साथ जो चेस्ट ऑफ ड्रायर्स होता है पुराना सा, उसने उसकी तरफ इशारा किया, ये ऊपर रख देते हैं, अगर एलिज़ाबेथ चाहे तो बेशक ये ले ले, वे हमेशा से इससे जान छुड़ाना चाहती थी। हेनरी, सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट। हेनरी से कहते हैं फ़र्ज़ करो हम कर रहे हो और वो लोग अभी आ जाए हमारे ऊपर। मिसेस स्लेटर, आई फासन द फ्रंट डोर। मिसेस स्लेटर उससे कहती है मैं सामने का दरवाज़ा जो है वो फासन, वो जो है बोल्ट कर देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। गेट यूर कोट ऑफ। हेनरी, जल्दी से अपना कोट उतारो। हेनरी, वी विल चेंज इट। हेनरी, हम ये करेंगे। वो जल्दी जल्दी जो है वो सारी उसको हिदायत दे रही, कोट हटाओ ताकि हम जाएँ और वो ब्यूरो लेकर आएँ। मिसेस स्लेटर गोज़ आउट टू फासन द फ्रंट डोर। मिसेस स्लेटर जाती है कि सामने का दरवाज़ा जो है वो बोल्ट कर सकें। हेनरी टेक्स हिज कोट ऑफ। हेनरी जो है अपना कोट जो है वो हटाता है। मिसेस स्लेटर रीअपेयर्स। मिसेस स्लेटर वापस नज़र आती हैं, वो वापस आती हैं, वो मतलब दरवाज़ा बंद करके आ गई। मिसेस स्लेटर, आई रन अप एंड मूव द चेयर्स आउट ऑफ द वे। मिसेस स्लेटर से कहती है मैं जल्दी से ऊपर जाती हूँ और सामने रास्ते में जो चेयर्स है वो हटाती हूँ। विक्टोरिया अपेयर्स। विक्टोरिया जो कपड़े चेंज करने गई है वो आ गई। ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शन, जिस तरह उसकी माँ ने उसे कहा उस तरह जो है उसने कपड़े पहन लिए हैं।
विल यू फासन माई फ्रॉक अप द बैक मदर, वो अपनी अम्मी को कहती है कि क्या मेरा फ्रॉक पीछे से बांधेंगी। मिसेस स्लेटर आई एम बिजी, गेट योर फादर टू डू इट, मैं बहुत बिजी हूँ, अपने फादर से कहो वो कर लेगा। मिसेस स्लेटर हरीज अपस्टेयर, मिसेस स्लेटर जल्दी से ऊपर जाती हैं, जल्दी से वो ऊपर जा रही हैं ताकि वो रास्ते से चेयर्स हटाएं और वो लोग जो है ये चेस्ट ऑफ ड्रायर्स की रिप्लेसमेंट करें। एंड हेनरी फासन्स द फ्रॉक, और हेनरी जो है अपनी बेटी को फ्रॉक बांधता है। विक्टोरिया व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ फॉर फादर, विक्टोरिया की जो बहुत सोचती है हर चीज़ के बारे में, वो उसे कहती है कि फादर आपने अपने कोट क्यों उतारा है। हेनरी मदर एंड मी इज़ गोइंग टू ब्रिंग ग्रैंड फादर्स ब्यूरो डाउन हेयर, मैं और आपकी मामा जो है हम ग्रैंड फादर के ब्यूरो नीचे ला रहे हैं। आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट, विक्टोरिया थोड़ा सा सोचती है और पे कहती है आर वी पिंचिंग इट बिफोर आंट एलिजबेथ कम्स, उसे कहती है अच्छा, थोड़ा सोचती है और फिर सोचती है कि ये क्यों चेंज कर रहे हैं। फिर उसे कहती है कि अच्छा आंट एलिजबेथ के आने से पहले क्या हम इसे चुरा रहे हैं। पिंचिंग का मतलब चुराना। शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाता है, वो कहते हैं नो माई चाइल्ड, नहीं नहीं मेरी बेटी, ग्रैंड पा गेव इट टू योर मदर बिफोर ही डाई, ग्रैंड पा ने मरने से पहले उसको आपकी अम्मी को दे दिया था। विक्टोरिया दिस मॉर्निंग, विक्टोरिया को शक होता है, कहती अच्छा आज सुबह। हेनरी कहते हैं हाँ। विक्टोरिया ही वाज ड्रंक दिस मॉर्निंग, कि विक्टोरिया कहती अच्छा इस मॉर्निंग वो ड्रंक थे, शायद उनको समझ नहीं आया उन्होंने दे दिया। हेनरी हश, यू मस्ट नॉट एवर से ही वाज ड्रंक नाउ, हेनरी उसे कहता है अभी कभी भी तुम ये नहीं कहोगी कि उन्होंने कभी भी ड्रिंक की थी, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है और दोबारा तुम उनके बारे में इस तरह का जिक्र नहीं करोगी। हेनरी है फास्टेंड द फ्रॉक, हेनरी जो है उसका फ्रॉक जो है वो बांध लेता है। एंड मिसेस स्लेटर अपीयर्स कैरिंग अ हैंडसम क्लॉक अंडर हर आर्म, और मिसेस स्लेटर जो कि चेयर्स हटाने गई थी, चेयर्स हटाने के बाद उनके दादा उस कमरे में उसको एक क्लॉक नज़र आया, खूबसूरत सा क्लॉक, और वो भी साथ उठा लाई। आई थॉट आई फेट दिस डाउन एज वेल, उसने कहा मैंने सोचा कि मैं ये भी नीचे ले आती हूँ। शी पुट्स इट ऑन द मेंटल पीस, और क्लॉक को उसने मेंटल पीस पर रख दिया। आवर क्लॉक इज़ वर्थ नथिंग, हमारी क्लॉक तो किसी काबिल नहीं। एंड दिस ऑलवेज अपील्ड टू मी, और ये जो है क्लॉक ये हमेशा मुझसे मुझे बहुत अपील किया, हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्शन फील हुई। विक्टोरिया दैट्स ग्रैंड पास क्लॉक, विक्टोरिया कहती है ये दादा का क्लॉक है, मतलब शी इज़ सो क्लेवर, वो हर चीज़ को नोट करती है। तो यहाँ जो है मैं फ़र्स्ट पार्ट ख़त्म करती हूँ, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।